तो इस साइंटिस्ट के बारे में, एडवर्ड जेनर के बारे में आपको बेटा मैंने कल भी बताया था, तो फिर से बता देता हूँ। तो इसमें एक टर्म है आपकी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में होता है कि कुछ ऐसी दवाई होती है जो हम पहले बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं। कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जब मौके पे वो बीमारियां हो जाती हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, ठीक है। तो उसके लिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने खोज करके कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाई हैं जिनको वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। बचपन में बच्चों को बहुत सारी ऐसी टीके लगाए जाते हैं जो उनको बहुत सी अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। तो ऐसे जो बीमारियां हैं तो उसके लिए बच्चों को बचाना पड़ता है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो संडे को बीच बीच में, अभी हमने इराडिकेट कर दिया है पोलियो को, अब भारत से तो कर दिया है, बाकी विश्व में अभी भी चल रहा है। तो पोलियो ड्रॉप्स छोटे बच्चों को, जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको पिलाई जाती है और उसकी वो एक वैक्सीन है। वैक्सीन का मतलब है ऐसी दवाई होती है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देती है और एक पर्टिकुलर डिजीज़ के जब कोई भी उसके बैक्टीरिया या उसके वायरस या कुछ भी होगा जो भी हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो वो उनको मार देती है, ठीक है। ऐसे ही वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला था स्मॉल पॉक्स का, जिसको आप चेचक कहते हो। जैसे चेचक के दाग मुंह पे पड़ जाते हैं, ऐसे आपने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में सुना होगा कि उनकी एक आंख जो थी ना वो चेचक से मारी गई थी, ठीक है। तो इसलिए आजकल दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। तो ये है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट को साफ़ करना। तो हमने ये देखा है कि गार्डन में अब ये नए पौधे लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गले सड़े पौधे होते हैं या वृक्षों के पत्ते होते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो पील्स होती हैं घरों में, जो बाग में, उसको हम गहरे गड्ढे में दबा के, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ होते हैं जहाँ अर्थवर्म्स होते हैं, वो जो गली सड़ी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को मैन्योर में चेंज कर देते हैं। तो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होता है। तो इसको इससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और कंपोस्ट जो होती है वो खेतीबाड़ी करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, यानी पौधे जो होते हैं उनके लिए बेस्ट न्यूट्रिएंट्स देने वाली होती है। तो हम जैसे 2 पॉट्स लें, हर एक में हाफ उसको मिट्टी से भर दें, उसको AB मार्क कर दें, ठीक है। उसमें पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट A एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट B। अब ये ऐसी चीज़ें रखी हैं जो बिल्कुल भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगी, ठीक है। तो जैसे एक में हमने ऐसी मिट्टी में की चीज़ें रखी हैं जो गलने सड़ने वाली हैं, और दूसरी जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह रखा है या दूसरी ऐसी प्लास्टिक के टॉयज़ रखे हैं, तो उनको आप 4-5 हफ्तों के बाद देखोगे तो जो दूसरी चीज़ें हैं वो मतलब गल गई हैं और दूसरी ऐसी प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं जो वो मतलब वैसी की वैसी रह जाएंगी। द थिंग्स विच आर डिकम्पोज इजीली आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कौन सी होती हैं वो? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती हैं जो गल सड़ जाती हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं प्लास्टिक वगैरह की वो नहीं गलती, ठीक है। तो जो चीज़ें डिकम्पोज हो गई उनको हम मतलब खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो पॉलीथीन बैग्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं जो डिकम्पोज नहीं होती उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं।
ठीक है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो इनको डिग्रेड करते हैं या इनको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। तो एनिमल सब्सटेंसेस यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जो एनिमल्स या प्लांट से मिलती हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही होती हैं जो बायो डिग्रेडेबल। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली चीज़ें, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसलिए जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारी इस तरह से हेल्प करते हैं। ओके।